हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.7। एग्जांपल्स कर लिए। किसी बच्चे के 2 डिजिट में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कैसा होता है और उसका रिवर्स करते हैं तब कैसा होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है प्लीज़ एक बार वीडियो देख के आओ, कौन से एग्जाम्पल्स के प्यार से समझाया तुम्हें, ठीक है। चलो उसी को कॉन्सेप्ट को मैं ध्यान में रखते हुए कि तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ और फटाफट करते हैं। अब टाइम ज़्यादा हम कंज्यूम नहीं करेंगे। देखो पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन 1 में, द सम ऑफ 2 नंबर्स, कि 2 नंबर का सम 8 है। तुम्हें याद रखना है कि सर जब भी 2 नंबर बोले ना तो एक चीज़ होनी चाहिए, या तो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लार्जर नंबर, ग्रेटर बोल सकते हो, लार्जर तो x है और स्मॉलर ले लो y को। अब पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम क्या लिख सकते हो कि x प्लस वाई दोनों का सम कितना है 8, क्योंकि वो डिफरेंस बोले तब हमें समझ जाना चाहिए कि किसको लेना है। इफ़ देयर सम, उनका सम 4 टाइम है देयर डिफरेंस, कि डिफरेंस का कितना टाइम 4 टाइम, कि उनका जो सम है, ये जो सम है ना, ये सम ये क्या है 4 टाइम है उनके डिफरेंस का। कि उनका तुम जब डिफरेंस निकालोगे तो एक छोटा नंबर आएगा, सम बड़ा आएगा, तो जो डिफरेंस को अगर तुम 4 टाइम कर दोगे तो उसके सम के इक्वल आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो इस बात को, या समझ सकते हो कि सर बराबर लाना है तो डिफरेंस छोटा आएगा, उसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके बड़े वाले के इक्वल आएगा, या फिर बड़े वाले में 4 का डिवाइड करेंगे तब छोटे वाले के पास पहुंचेंगे। तो ये इक्वल के लिए हम ऐसा करते हैं। ओके, फाइंड द नंबर्स। ओके मीन्स 2 इक्वेशन बन गई। तो चलो इसको सोल्व करो। क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज 4x माइनस 4y। इधर ले चले सबको, तो 4x माइनस एक्स माइनस 4y माइनस वाई इज 0। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x माइनस 5y इज 0। और एक इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज 8। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस 3y इज 24। बेटा तुम कोफिशिएंट 5 को करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे का डाउट था सर, कोई क्वेश्चन करवाया था मैंने कि सर आपने ए के वहाँ पे ए बी था तो बोला आपने ए का कोफिशिएंट इक्वल किया, क्या मैं बी का कर सकता हूँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम सोचते हैं कि छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी। ओके, तो ये ऊपर लिख दिया, हाँ सही है। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस रखो। 24 में से 0 माइनस करो या प्लस 0 करो, वैल्यू वही आनी है। तो ये तो कैंसिल हो गई, आ गए 8y इज 24। तो y की वैल्यू कितनी आ गई रे बेटा, 24/8 दैट इज 3। तो 2 नंबर का सम अगर 8 है और एक 3 है तो तुम ऑब्वियसली बोलोगे सर x प्लस 3 8 होगा, पूरे प्रॉपर से निकालते प्रॉपर वे से। 8 माइनस 3 5 होगा। तो एक नंबर 5 है, एक नंबर 3 है। तो देखो तुमने x बड़ा लिया था तो बड़ा नंबर 5 आया है, ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है तो बड़ा x लिया था इसलिए x माइनस वाई लिखा था। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसके अंदर द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट पे आ गया, तो जब भी हमें 2 डिजिट की बात करेगा तो क्या समझना है, यस 1 डिजिट और 10 डिजिट। सही पकड़े हो, मतलब पढ़ रहे हो तुम, है ना। तो तुमने कहा कि सर एक 2 डिजिट नंबर की 1 डिजिट तो हम लेंगे x को और 10 डिजिट किसको लेंगे बेटा, y को। ठीक है भाई, तुमने ले लिया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो इससे नंबर क्या बनेगा, तुम यहाँ से नंबर बनाओगे, नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स। 10 डिजिट 10 से मल्टीप्लाई, 1 डिजिट 1 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों का ऐड होता है नंबर 2 डिजिट का। द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम कितना है 13। ओके भाई, पहली सिचुएशन x प्लस वाई कितना है तेरा 13। अब दूसरा समझो, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, कौन से को जो अभी बना है, तो दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ पे, द 1 ऑब्टेन्ड। 1 ऑब्टेन्ड का मतलब एक आया वो नहीं, 1 ऑब्टेन्ड मतलब जो तुमने गेट किया बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया उसमें से तुम्हें इस नंबर को, ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्ट कितना आएगा 45। अब यहाँ पे कई बार बोलेगा लेस देन, ग्रेटर देन, वो भी हमें समझना है। तो थोड़ा सा हिंट दिया है। तो हमें सेकेंड सिचुएशन में क्या कर रहा है कि रिवर्स करो, तो रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बनेगा, तो सर डिजिट रिवर्स करने के बाद 10x प्लस वाई बन जाएगा, कि 1 डिजिट 10 बन जाएगी, 10 डिजिट 1 बन जाएगी। तो ये कह रहा है कि रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है उसमें से ओरिजिनल नंबर को जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 45। तो ये सेकेंड सिचुएशन है। तुम इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x सोल्व करो पहले, y माइनस 10y माइनस एक्स इज 45 बेटा।
x इसके साथ आएगा 9x हो जाएगा, y इसके साथ रहेगा -9y इज 45। 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लिया तो x माइनस वाई कितना हो गया बेटा तेरा 45। तो x माइनस वाई की कितनी वैल्यू आई 45/9, तो 9 5 जा 45। एक तेरी x प्लस वाई 13 है, एक x माइनस वाई 5 है, तो तू यहाँ लिखेगा कि सर x प्लस वाई अगर 13 है और इसके नीचे लिख देता हूँ x माइनस वाई इज़ 5, तो मैं डायरेक्ट कट कर लेता हूँ ऐड करने पे दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2x इज़ 18, x इज़ 9। अगर x 9 है तो यहाँ पे पुट करूँगा तो 9 प्लस y कितना हो जाएगा तेरा 13, तो y की वैल्यू आएगी 13 माइनस 9 दैट इज़ 4। तो एक तेरा नंबर है जिसकी x डिजिट मतलब 1 डिजिट तो है 9 और 10 डिजिट है y मतलब 4, तो नंबर क्या बन गया 49। क्या बना बेटा 49। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या सॉल्यूशन 49 ही आ रहा है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना अपन सही चले हर बार, तो 49 ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबको। तो ये बातें समझते रहो साथ साथ में। चलो इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है जिसके पास 2 डिजिट्स हैं, तो ठीक है भाई एक्स वाई ले लेंगे डिजिट उसकी, हुज सम उनके डिजिट का सम 5 है। ओके, तो तुमने कहा कि वापस से लो सर कि 1 डिजिट क्या ले लो x ले लो, 10 डिजिट क्या ले लो y ले लो। ठीक है, और पहली सिचुएशन में बोल रहा है कि उनका सम कितना है 5। व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब डिजिट को रिवर्स किया मतलब यहाँ से नंबर बना हमारा, नंबर क्या बना 10y प्लस x बना। अब डिजिट रिवर्स की तो रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बना तेरा बेटा, नंबर लिख रहा हूँ, वो बना तेरा 10x प्लस y। क्लियर है, ओके। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर बिकम ग्रेटर बाई 9, जो नंबर बना है वो 9 बड़ा बना, मतलब कि जो नंबर तेरा बना है वो ओरिजिनल से ग्रेटर बन गया 9। इस सिचुएशन को कैसे लिखेगा, दो तरीके हैं कि सर ये जो नंबर है ना दूसरे वाला रिवर्स वाला वो बड़ा है उस नंबर से 9, तो इसका मतलब या तो उस नंबर को इस नंबर को इसके इक्वल करना है तो इसमें 9 ऐड करो, या फिर इसमें से 9 माइनस करो। एक ही बात है कि भाई ये नंबर छोटा है, खुद ही बोल रहा है कि रिवर्स करने के बाद द नंबर बिकम ग्रेटर, नंबर बड़ा बन जाता है बाई 9। तो इस नंबर से ओरिजिनल नंबर से 9 बड़ा है तो प्लस कर दे, या ओरिजिनल नंबर जो रिवर्स नंबर है उसमें से 9 माइनस कर दे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमें इक्वल वाला ही समझना है। ऐसे तो ना लिखेगा कि सर 10x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 10y प्लस एक्स, तो ये तो इनइक्वलिटीज़ हो गई जो थोड़ा ना लिखनी है, हमें तो इक्वेशन लिखनी है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं, तो इधर ले आते हैं सबको, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज़ 9। सोल्व करो, 9x बचेगा क्या 10x और माइनस एक्स, यहाँ से माइनस 9y इज़ 9 और यहाँ से आया x माइनस वाई इज़ 9। एक तेरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ 5, ऐड करने पे कट गए वापस से y, तो यहाँ से आया 2x इज़ 14, x कितना आ गया तेरा 7। x अगर 7 है, x कितना है 7, सही है क्या, ओह 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 9 का डिवाइड किया 1 आया, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पे आएगा 3। x तेरा 3 है तो y कितना होगा, तो 3 प्लस वाई इज़ 5। बेटा यहाँ है ना, यहाँ पे मैंने एक बार थोड़ा बता देता हूँ, x 9 कॉमन लिया, 9 के इक्वल था, फिर मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाली, तो 9 इस 9 को डिवाइड में भेज दिया बेटा, तो वैल्यू आ गई 1, कट गए दोनों 9, इसलिए x माइनस वाई इज़ 9 लिखा है। तो यहाँ से तो y की वैल्यू निकालेगा, क्या आएगा 5 माइनस 3 इज़ 2। इसका मतलब तेरा नंबर क्या है, पूछा क्या है उसने, फाइंड द नंबर। नंबर क्या होगा x और y, 1s पे x है मतलब 3 है, और 10s पे 2 दैट इज़ 20 प्लस 3 इज़ 23। और रिवर्स नंबर पूछता तो कितना था 32। क्लियर हो रहा है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस लैंग्वेज समझना है, बाकी हमें 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट सारा पता चल ही गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला जो क्वेश्चन है, बाकी के 2 क्वेश्चन भी मैंने लिख लिए हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर का, एक नंबर है 2 डिजिट का, उनकी डिजिट्स का सम। तो तुम कहोगे सर 1 डिजिट लो सबसे पहले, तो मैं 1 लेता हूँ x को, और 10 किसको लेता हूँ बेटा y को। तो पहली सिचुएशन में क्या कर रहा है कि x प्लस वाई कितना तेरा 15 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, कि नंबर ऑब्टेन करो, तो पहले इससे नंबर बनाओ, इससे तुम नंबर कितना बनाओगे 10y प्लस एक्स,
और फिर रिवर्स में नंबर कितना बनाओगे, रिवर्स में नंबर बनाएंगे सर 10x प्लस वाई। तो ये क्या कर रहा है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, नंबर ऑब्टेन किया रिवर्स करके ऑर्डर को ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, वो एक्सीड करेगा गिवन नंबर से, एक्सीड करने का मतलब ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बोल सकता है इंक्रीज बाय 9 या एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। तो सिंपल सा क्या बोल रहा है सेकंड सिचुएशन में कि जब तुमने रिवर्स करके एक नंबर बनाया डिजिट्स को, वो नंबर 9 ज़्यादा है ओरिजिनल से, तो ओरिजिनल में अगर तुम 9 ऐड करते हो तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ऑब्वियसली तुम इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो एक इक्वेशन तो प्रॉपर है, इसको चेंज कर लेते हैं, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज़ 9। तो यहाँ से तुम वापस से x माइनस वाई लिखने वाले हो, 9 बाहर निकालने वाले हो, तो 9, तो x माइनस वाई कितना हो गया 9, और ये इक्वेशन इसके नीचे लिखने वाले हो, दैट इज़ x प्लस वाई इज़ 15, और ऐड करने पे ही कट रहा है दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से आया 2x इज़, ये कितना हो गया बेटा 24, सॉरी अरे यार तो फिर ये गलती कर रहा हूँ बेटा मैं, 1 वाली 9 नहीं भेज रहा है इसके डिवाइड में, तो ये 16 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16/2 इज़ 8। x अगर 8 है तो y कितना है, तो तुम कहोगे 8 प्लस वाई कर दो 15 के इक्वल है, तो y हमारा आ जाएगा 15 माइनस 8 दैट इज़ 7। तो नंबर क्या बन सकता है सर, ओरिजिनल नंबर बनेगा y 10 से मल्टीप्लाई 70 प्लस 8 दैट इज़ 78। तो वो नंबर 78 था जिसकी डिजिट का सम 15 है, और ऑब्टेन करेंगे रिवर्स करके तो 87 बनेगा, 87 ओरिजिनल नंबर से 9 बड़ा है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें बात बताई थी, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि दोबारा समझा दूँ। देखो ये क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर की, एक 2 डिजिट नंबर का सम किसके साथ, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ओके, तो इसका मतलब पहले तो बात करेंगे 1 डिजिट की, ये मिटाऊँ नहीं तो ही सही रहूँ मैं ना, x ले लेते हैं, और 10 डिजिट क्या ले लेते हो y। तो एक नंबर बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये याद रहेगा तुम्हारे को कि सर यहाँ नंबर लिखते थे, है ना, वो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। फिर रिवर्स की भी बात कर रहा है, तो रिवर्स का नंबर क्या बनेगा बेटा, रिवर्स का नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। ये क्या कर रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 66, कि इसको एक नंबर को और उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आए उन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 66। तो पहली सिचुएशन दैट इज 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, दोनों ऐड कर दिए, कितना है 66, सोल्व करोगे तो ये आएगा 11x प्लस 11y इज 66, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66/11 दैट इज 6। तो इसको इरेज करके मैं 6 लिख देता हूँ। ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन क्या बता रहा है, वो कह रहा है इफ़ द 2 डिजिट्स डिफर बाई 2, कि दोनों डिजिट्स में डिफरेंस कितने का है 2 का। तो तुम्हें ये तो पता नहीं कि y बड़ी है कि x, तो इसमें तुम 2 सिचुएशन बनाओगे। पहली सिचुएशन कि सर अगर x बड़ी है तो x माइनस वाई 2 होना चाहिए, या फिर b वाले सिचुएशन में कि y बड़ा है तो y माइनस एक्स 2 होना चाहिए। अब चेक करेंगे दोनों में से नंबर किस में बनेगा, ठीक है। और उसने ये भी पूछा है फाइंड द नंबर हाउ मैनी सच नंबर आर देयर। तो दोनों सच नंबर मतलब कैसे इतने कितने नंबर बन सकते हैं, तो दोनों से नंबर आएंगे वही बन सकते हैं, और तो बन नहीं सकता। तो सिंपली एग्जाम्पल में तो इसके आगे तक नहीं था, ये आगे वाली लाइन नहीं थी, यहाँ तक ही थी, तो वही बात पूछना चाह रहे हैं, काम उतना ही करना है। तो पहले इसके नीचे लिख दो x प्लस वाई 6, सोल्व करो तो इसको काट दिया, बचा 2x इज 8, x आ गया 4, x अगर 4 है तो y कितना है, तो 4 प्लस वाई इज 6, तो y तुम्हारा आ गया 2। तो नंबर क्या बन गया, अगर x बड़ी डिजिट है तो नंबर बना तुम्हारा 24। देखो 24। अगर तुम कहो सर y बड़ी है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई को y प्लस एक्स इज 6, क्योंकि x इधर है, बार काट देंगे इसको, तो बचेगा 2x इज 8, तो x कितना आ गया 8/2 दैट इज 4। क्या कर दिया, x तो कट गया था ना, y आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2y इज 8, y इज 4। y अगर 4 है तो तुम कहोगे 2 प्लस x प्लस 4 इज 6, तो x आ गया 2। जब y बड़ा है और x छोटा है तो नंबर क्या बनेगा तुम्हारा, नंबर बनेगा 42। तो या तो वो नंबर 24 है या फिर 42 है। तो हम कहेंगे ऐसे 2 नंबर बन सकते हैं, फर्स्ट 24 सेकेंड 42। तो यहाँ पे
दो नंबर बनेंगे 42 और 24, बोल सकते हो, आगे पीछे लिख दो, एक ही बात है। बात समझ में आई तो बोलो यस सर, कमेंट करके जाना, मुझे बता के भी जाना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिर 6th वाले क्वेश्चन में कुछ नया बोला है। कुछ नया बोलने का मतलब 2 डिजिट का नंबर नहीं बोला है, वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का सम। तो हमेशा याद रखें सर जब 2 नंबर होंगे तो हम लेंगे लार्जर वन, लार्जर नंबर इज एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज वाई। बात समझ में आई, स्मॉलर नंबर इज वाई, बात समझ में आई, ठीक है। द सम, इनका सम गिवन कितना है बेटा तेरे को, x प्लस वाई गिवन है बेटा आपको 1000, ओके। एंड सेकेंड में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस। यहाँ पे ये मत करना कि डिफरेंस का स्क्वायर हो सकता है या फिर स्क्वायर बिटवीन डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, ठीक है, वही बात डिफरेंस आ जाएगी फिर। तो ये होता है डिफरेंस का स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर्स का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर बोल रहा है, तो ये वाला लेना है। तो उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो x पहले लिखूँ y पहले लिखूँ, x लिखूँगा क्योंकि बड़ा x है, तो x का बड़े का स्क्वायर भी बड़ा ही होगा। वो कितना गिवन है 256000। अब तुम फंस गए यहाँ पे कि सर ये क्या कर दिया हो स्क्वायर। तो देखो बेटा ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्यों किया, क्योंकि मेरे को प्लस वाले की वैल्यू पता है, मैं यहाँ पुट कर लूँगा तो माइनस वाले में इक्वेशन बन जाएगी। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देखो एक ये तरीका भी हो सकता है सर मैं अगर एक्स माइनस वाई को एक्स प्लस वाई से भी डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आएगा। अब तुम वापस यहाँ पे पुट करोगे तो एक इक्वेशन तो एक्स प्लस वाई में पहले से ही है तुम्हारे पास, पर तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम यहाँ पे ये करना कि सर एक्स प्लस वाई पहले से है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स माइनस वाई से, नीचे भी लिख दूंगा एक्स माइनस वाई। अब देखो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों मिलके क्या बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स माइनस वाई, ऊपर ये वैल्यू पुट कर दो, नीचे एक्स माइनस वाई है तो इसका रेसिप्रोकल करके इसको उधर ले जाना और सोल्व कर लेना। एक तो ये तरीका है, बट ये मेरे को सिंपल लग रहा है, इसी से कर लेते हैं कि सर इसी को देखकर मैंने ये लिखा, कुछ लेट नहीं किया मैंने, ठीक है बेटा। तो चलो अब यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस वाई तो पहले से रखना ही पड़ेगा, x प्लस वाई कितना है तुम्हारा, x प्लस वाई 1000 इज इक्वल टू 2,56,000। अब मुझे बताओ x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए तो 1000 का डिवाइड करोगे तो 256 आएगा कि नहीं आएगा। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इसके नीचे लिखो x प्लस वाई इज़ 1000, दोनों को ऐड करेंगे तो क्वेश्चन हो रहा है, चलो y तो कट गया, बचा 2x इज़ 1256, x की वैल्यू क्या आएगी 6 to the 12, 2 to the 4, 8 to the 16, 628 कि x जो नंबर है वो कितना है 628। तो अगर तुम्हें y की वैल्यू चाहिए तो 1000 में से माइनस कर दो, तो y तुम्हारा कितना आएगा 1000 माइनस 628, तो ये वैल्यू आएगी 372। सही आ रही है क्या, चेक कर लेते हैं, यस। यहाँ पे ये वाला लॉजिक समझना, बाकी तो सब तुम्हारे बस की बात ही है, तुम कर सकते हो, बस ये वाला लॉजिक समझ लेना कि कैसे किया हमने, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर बोले थे, 2 डिजिट नंबर नहीं बोला था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है बट थोड़ा सा नॉर्मली चेंज तो होगा ही। क्या कह रहा है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। वही बात है, सेम टू सेम, बस डिफरेंस 3 गिवन है और सम अलग गिवन है। क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक नंबर की 1st डिजिट तुम ले हो x को और तुम 10th डिजिट किसको ले रहे हो बेटा y को, तुम्हारा नंबर क्या बनने वाला है, नंबर बनने वाला है सर 10y प्लस x। और जब मैं उनकी रिवर्स कर दूंगा डिजिट्स को, क्या कर दूंगा रिवर्स, तो मेरा नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y। और इन दोनों नंबर्स का सम कितना गिवन है तुम्हें 99। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। तो इसका मतलब फर्स्ट सिचुएशन में 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज 99। तो तुम यहाँ से देखोगे 11x आएगा प्लस 11y आएगा, 99 है। 11 कॉमन लो, डिवाइड करो तो तुम लिखोगे x प्लस y कितना है 9। अब की बार सही है, 9 सही है, समझ रहे हो ना, इतनी देर से गलती कर रहे थे। ओके, इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3, ये लो फिर से 2 सिचुएशन बना दी कि उनकी डिजिट्स का डिफरेंस, तो एक बार x माइनस वाई ले लो 3 को, और बी सिचुएशन में, ये ए सिचुएशन है ये बी, तो y माइनस एक्स ले लो 3 को।
तो तुम पहले इसके साथ कैलकुलेशन करोगे तो x प्लस वाई कितना लिखोगे, इसके नीचे 9, और इक्वेशंस को ऐड करने पे काम हो रहा है कि 2x इज इक्वल टू 12, तो x आ रहा है 6 और 6 प्लस कितना 3 है ना, तो 6 प्लस y कितना हो जाएगा 9, तो तुम कहोगे सर y कितना है, 9 माइनस 6 इज 3, तो नंबर कितना है तेरा, नंबर तो बोलेगा सर y को 10 से मल्टीप्लाई 30 हो गया प्लस 6 36, तो एक नंबर तो 36 बनेगा। या फिर क्या बन सकता है, इसके नीचे चेक कर, y प्लस एक्स लिख दो इसको 9, वापस से x कट जाएगा अब की बार, और यहाँ पे आएगा 2x इज 9 प्लस 3 12, x इज 6, और x अगर 6 है तो y इज 9 माइनस 6 दैट इज 3। अब तेरा नंबर क्या बनेगा, अब तेरा नंबर बनेगा y मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 30 प्लस 6। अरे यहाँ पे y था, ये गलती क्यों कर रहा हूँ मैं बार बार, यहाँ पे x था। अब लिखोगे नंबर क्या बन गया तेरा 63। बात समझ में आ रही है ना तेरे को कि क्या करना है, कि जब भी डिफरेंस गिवन होगा तो हमें दो सिचुएशन बनानी है डिजिट्स में। जब तक हमें ये नहीं पता है ना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो दो ही बनेंगी। हाँ, क्वेश्चन में तेरे को स्पेसिफाई हो जाए कि 10 डिजिट बड़ी है, जब मल्टीप्लाई वाला दे दे या 5 टाइम मल्टीप्लाई है, उस टाइम पे तो ऐसा कर सकता है। वो ऐसे कह दे कि 10 डिजिट इज 5 टाइम 1 डिजिट, 5 टाइम तो नहीं होगी बट 2 टाइम हो सकती है। तो तेरे को पता चल गया कि y बड़ी है, तो तू कौन सी सिचुएशन लेगा, इस सिचुएशन को यूज में लेगा, इसको नहीं लेगा। और वो ऐसे बोलता है कि 1 डिजिट या बोल दे, मे बी बोल दे, तो हमें समझ जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, उसमें 2 मत सिचुएशन ले लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2 डिजिट नंबर ही है, तो मैं इन बातों को एक बार नहीं मिटाता हूँ क्योंकि मेरे को काम में आ सकती है बातें। चलो वो क्या कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, कि एक दो अंकों का नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, वो क्या है 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट। कि तेरे को अगर ये 2 डिजिट का नंबर चाहिए ना, तो ये नंबर तेरे को कैसे मिल सकता है, तो 4 टाइम कर दे इसी की डिजिट्स का सम करके। पॉसिबल है कि डिजिट्स का सम करके अगर 4 टाइम करूँगा तो 2 डिजिट का एक नंबर बन सकता है जिसकी डिजिट x और y होंगी। ठीक है भाई। सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, सेकेंड, ये फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन में क्या कर रहा है कि अगर नंबर में तू 18 ऐड कर दे, तो जो तेरा नंबर था उस नंबर में तूने 18 ऐड किया तो एक नंबर आएगा। वो नंबर कैसे आएगा, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, उसकी डिजिट रिवर्स मिलेंगी। तो रिवर्स डिजिट कैसी मिलेंगी, ऐसी ही मिलेंगी हमें कि जो नंबर था उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये 78 है, उसमें 18 ऐड किया 87 बन गया, ऐसा कुछ बता रहा है वो। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझना। ओके, तो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, 10y प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4y इज 0। पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को इधर ले आया मैं। ओके, तो ये हो गए माइनस के 3x, 10 माइनस 4 ये हो गए प्लस के 6y इज 0। दोनों में से -3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2y बचेगा क्या, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, x माइनस 2y इज 0। काम हमारा क्या है, इक्वेशन छोटी होनी चाहिए। ओके, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या है, 10y प्लस एक्स प्लस 18 इज 10x प्लस y। मैं ऐसे करता हूँ, इनको उधर ले चलता हूँ, तो यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स प्लस y माइनस 10y, ऐसा बनेगा। ये दोनों देखो माइनस के कर दिए, उधर ले गया मैं, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 9y इज प्लस 18। तो 9 कॉमन ले ले भाई, x माइनस वाई इज 18, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इसके नीचे लेके आ, x माइनस वाई इज 2। अब तू करेगा साइन चेंज, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट गए। माइनस 2y और प्लस y कितना होता है, माइनस का y, और 0 माइनस 2 माइनस 2, तो y कितना आ गया तेरा, 2। अगर y 2 है तो इसमें रख दे, या उसमें रखेगा, इसमें रख देते हैं ना। y अगर 2 है तो x माइनस 2 है, तो x कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज 4। तो एक x 4 है, y 2 है, तो मतलब y अगर 2 है, ओरिजिनल नंबर पे ध्यान रखना, तो ये 20 प्लस 4 दैट इज नंबर इज 24। अब वो क्या कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा है कि 24 कैसे आएगा, कि 2 प्लस 4 कर 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24 आ गया। नंबर में 18 ऐड कर, तो 24 में 18 ऐड करेगा, 24 में 18 ऐड कर, 8 4 12 कैरी 1 42। डिजिट रिवर्स हो गई क्या, 42 बन गया 24 का, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही।
तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी तेरे को फर्दर कोई डाउट लगता है तो पहले एग्जाम्पल देख लेना अच्छे से और क्वेश्चन को रिपीट करके देख लिया करो, है ना। फिर भी रहे, अगर बाई चांस रह जाए तो कमेंट कर दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा पढ़ लेंगे उस टॉपिक को। क्लियर है? थैंक यू।